नमस्कार साथियों। आज गुरु पूर्णिमा के विशेष अवसर पर किस्सागो आपसे एक ऐसे संगीत गुरु की जीवन कथा साझा करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने शिष्यों की संगीत साधना के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। गुरु पंडित श्री श्रीकांत पोद्दार जी का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के बनहार गांव में 1934 को हुआ। पिता तेनी पोद्दार की खेती से ज़्यादा माँ अड़हुल देवी के संगीत में उनकी रुचि थी। माँ कबीर पंथ से जुड़ी थीं। पहले सुबह वह पराती गाती थीं। माँ के संगीत का प्रभाव गुरु श्री श्रीकांत पोद्दार जी पर अमिट छाप के रूप में पड़ा। उनकी रगों में सिर्फ खून नहीं, माँ का संगीत दौड़ रहा था। 9-10 साल के रहे होंगे तभी पिता का निधन हो गया। पिताजी की मृत्यु पश्चात वह एक रोज़ मुजफ्फरपुर चले आए। मुजफ्फरपुर आकर वह महान संगीतज्ञ व संगीत गुरु पंडित श्री सीताराम हरि दांडेकर के पास आए। एक बार में ही उन्होंने उन्हें अपना शिष्य स्वीकार लिया। पंडित सीताराम हरि दांडेकर जी ग्वालियर घराने के विख्यात संगीतज्ञ पंडित विनायक राव पटवर्धन के प्रिय और विख्यात शिष्यों में से एक थे। गुरु पंडित श्रीकांत पोद्दार जी का अपना कोई नहीं था मुजफ्फरपुर में, सिर्फ उनके संगीत गुरु पंडित दांडेकर जी के अलावा। उनके गुरु उनका बहुत ख्याल रखते थे, उनके खाने पीने पहनने ओढ़ने का भी। अपने गुरु के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। पंडित श्रीकांत पोद्दार जी के पास तब अपने रहने की कोई जगह नहीं थी। वह कभी किसी मंदिर या मठ आदि में सो जाते। धीरे धीरे उनको उनके संगीत गुरु जी ने उनकी संगीत साधना के प्रति समर्पण और संगीत निपुणता को देखते हुए कहीं कहीं संगीत सिखाने के लिए भेजना शुरू किया। गुरु पंडित सीताराम हरि दांडेकर जी के सानिध्य में उनकी संगीत साधना, सीखना सिखलाना चलता रहा। करीबन 1962-63 में उनकी शादी श्रीमती गुलाब सुंदरी देवी जी से हुई। 1964 में उन्हें प्रथम संतान हुई जो जन्मते ही किसी कारणवश मृत्यु को प्राप्त हुई। करीबन 10 वर्ष पश्चात 1974 में उन्हें पुत्र ऋषभ और 1969 में बेटी रागनी हुई। उनकी माताजी का निधन दिसंबर 1992 में हुआ। वह गांव बनहार में ही रहती थीं। कबीर पंथ से जुड़े होने के कारण उनका गांव में एक कबीर मठ था जिसकी वह महंत थीं। माताजी कबीर कीर्तन भजन में ही लगी होती थीं। कबीर मठ में हर एक पूर्णिमा के साथ साथ हर एक सप्ताह कीर्तन भजन का कार्यक्रम होता था। 1984 में उनके गुरु सबों के प्रिय पंडित सीताराम हरि दांडेकर जी का निधन हो गया। गुरु जी के निधन के पश्चात वह स्वयं को अनाथ महसूस करने लगे, मगर उन्हें जो कुछ भी अपने गुरु से मिला था वह सब कुछ अपने शिष्यों में बांट देना चाहते थे। शुरू से अंत तक उनकी एक सी दिनचर्या बनी रही। पहले सुबह 3 बजे उठना, चाहे कोई भी मौसम हो, व्यायाम करना, सरसों तेल की मालिश कर नहाना, ध्यान करना, संगीत साधना मतलब रियाज के लिए बैठना और रियाज की समाप्ति के बाद चाय नाश्ता लेना। चाय कभी कभी वह रियाज से भी पहले ले लिया करते थे। फिर वह शिष्यों को सिखाने के लिए निकल जाया करते थे। उन्होंने अपना सारा जीवन संगीत सिखाने में गुजारा। वह चाहते तो स्वयं की संगीत साधना को अपना नाम कमाने का जरिया बनाते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया।
शिष्यों के घर जाकर पूरी तन्मयता से संगीत सिखाते रहे, चाहे वह कोई बच्चा हो, अधेड़ उम्र का या फिर वृद्ध। वह बस संगीत के प्रति रुचि, सीखने की प्रतिबद्धता, लगन और आवाज़ देखते थे। एक बार जिसके भीतर संगीत खोज लेते तो फिर उस शिष्य पर बहुत मेहनत करते। बहुत गहरे अर्थों में वह गुरु थे। गुरुजी को स्थानीय कलाकारों की राजनीति ने बहुत आहत किया। याद आता है उनके सम्मान में एक भव्य आयोजन किया गया था, जिसमें उनके गायन प्रस्तुति को बिगाड़ने के लिए स्थानीय तबला वादक ने संगत देते वक्त ऐसा तबला बजाया कि उनकी गायन पूरी तरह प्रभावित हो गई। जानबूझकर उनकी प्रस्तुति को भंडूल किया गया और उसी तबला वादक ने एक बड़े सितार वादक के साथ उसी कार्यक्रम में अच्छी संगत दी। गायन और वादन का ऐसा रिश्ता होता है जिसमें वादन की चूक गायन को आहत कर सकती है। अपनी कला साधना को, अपनी कमियों को रूपांतरित करने का माध्यम जब तक एक कलाकार नहीं बनाता है, तब तक वह एक सच्चा कलाकार नहीं हो सकता। गुरुजी इतने सहृदयी और वाद्य यंत्रों के चुनाव के प्रति इतने संवेदनशील थे कि चाहे वह हारमोनियम, तबला, तानपुरा या कोई और वाद्य यंत्र हो, वह शिष्यों के लिए स्वयं चयन करने जाते साथ में। यही नहीं, वाद्य यंत्रों के चयन के लिए यदि आसपास के शहर या फिर कलकत्ता जाने की ज़रूरत पड़ती तो वह उसके लिए भी तैयार रहते हैं। वह एक बिरले गुरु थे। इतनी कठिन आर्थिक परिस्थितियों में जीने के बावजूद वह हर महीने मिलने वाली गुरु दक्षिणा के न मिलने पर भी कुछ नहीं कहते। शिष्यों के प्रति, संगीत के प्रति उनका ऐसा गहरा लगाव था कि उन्हें और कोई बात जैसे याद ही न रहती हो। 2-2, 3-3 महीने हो जाने पर भी वह कभी नहीं पूछते कि क्यों नहीं दिया, जबकि उनके स्वयं के घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती थी। हमेशा कहते, जिसने संगीत दिया है वही सब देगा। पैदल खूब चला करते थे। लंबी लंबी दूरी पैदल ही पाट लिया करते थे और उनका चलना सिर्फ चलना ही नहीं होता था, संगीत का रियाज भी था। 2-1 बार ऐसी घटना घटी कि उनसे थोड़ी दूर पर चलते रहने के बावजूद वह गाते गुनगुनाते हुए ऐसे निकल गए बगल से जैसे पहचानते ही ना हो। मगर कैसा अद्भुत संतुलन था कि अंत तक वह पैदल चलते रहे 86-87 वर्ष की उम्र में, मगर कभी सड़क पर चलते हुए उनका संतुलन नहीं बिगड़ा। सड़क हो चाहे चाय की दुकान, वह जहाँ होते अपनी संगीत साधना में लीन रहते। कभी कभी सिखलाते हुए गायन के बीच में ही वह बेहद सरल सहज भाषा में जीवन का सत्य ऐसे रखते थे जैसे कोई दार्शनिक विवेचना कर रहा हो। संगीत का जीवन का हर पहलू उन्होंने सामने रखा। कभी कभी किसी बंदिश को गाते हुए गहन साधना में, ट्रांस में चली जाती तो उससे कैसे निकालना है मुझे, वह बखूबी जानते थे। कई बार ऐसा होता कि किसी राग का कोई विलंबित या मध्य लय गाते हुए अक्सर मेरी आंखों से अनवरत अविरल धारा बहने लगती। कुछ क्षण के लिए वह भी उसमें लीन होने लगते, पर फौरन ही वह ऐसे क्षणों में वापस अपने गुरु की भूमिका में आते और कोई ऐसा कठिन तान सामने रख देते कि बस ऊपर की दोनों ही अवस्था में गायन नहीं रुकता था। उनके दिए कठिन तान दोहराती, मगर तब यह एहसास नहीं होता था कि यह तान कठिन है या आसान। ऐसी अवस्था में बहुत अधिक आवाज़ मृदुल और शांत होने पर वह डांट लगाते, कहते, गाइए, पूरी ताकत से गाइए, जोर दिखाइए तानों में। यह उनका अद्भुत तरीका था मुझे संगीत के माध्यम से होने वाली गहरी आध्यात्मिक अनुभूतियों से बाहर निकाल वापस जीवन के धरातल पर ला
संगीत की गोद में विस्तार पाने के लिए छोड़ देने का। गुरु पंडित श्री श्रीकांत पोद्दार कोई बड़ी बड़ी बात कहकर नहीं सिखाते थे। उनके व्यक्तित्व और व्यवहार से ही सब कुछ सीखा जा सकता था। जब किसी बंदिश की भावदशा को प्राप्त कर उसे गाने लगती थी तो वह बताया करते थे कि कैसे यही बंदिश जब वह किसी अन्य लड़की को सिखाते हैं तो उनके माँ बाप बुरा मानते हैं और कहते हैं कि ऐसी बंदिश उन्हें ना सिखाएं, लड़की पर गलत असर पड़ेगा। उन माँ बाप को लगता था कि प्रेम से ओत प्रोत सूरदास, विद्यापति, मीरा आदि के पदों से उनकी बच्ची बिगड़ जाएगी। गुरुजी जितने समय के पाबंद थे उतने ही समय से मुक्त थे। कई बार ऐसा होता कि पिताजी रिकॉर्ड पर डीवी पुलस्कर जी का गायन, पन्ना लाल घोष जी का बांसुरी वादन, रविशंकर जी का सितार वादन, पंडित अनोखेलाल जी उर्फ गोदई महाराज का तबला वादन, बिस्मिल्लाह खां जी की बांसुरी, भीमसेन जी का गायन, बड़े गुलाम अली खां की ठुमरी आदि सुनाया करते तो समय का बोध, भूख प्यास सब खत्म हो जाती उनके भीतर। वह पूरी तन्मयता से सुनते थे। अक्सर समझाते थे कि सुनने से बड़ा सीखना कोई नहीं, कान को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। उनके कहने का मतलब यकीनन यह था कि ग्रहणशीलता सीखने के लिए सबसे ज़रूरी है। ग्रहणशीलता संगीत में तब आती है जब कान तैयार होता है, और कान तैयार करने के लिए सुनने का रियाज बहुत महत्वपूर्ण है। सिखाने के लिए वह कई तरह की विधियां अपनाते थे। उनमें से एक था यह। कई बार ऐसा होता कि सिर्फ वह गाते थे और हम सुनते थे। कई दिनों तक वह एक ही राग को हमें सुनाते ताकि हमारे कान तैयार हों, ग्रहणशील बने हम। संगीत की बारीकियों के प्रति उन्होंने कई प्रयोग हमें संगीत सिखाने के लिए किए, जिसमें सभी का वर्णन यहाँ संभव नहीं। वह यह प्रयोग सभी शिष्यों के साथ चाहकर भी नहीं कर पाते, क्योंकि ज़्यादातर संगीत सिलेबस पूरा करने, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने, टीवी शो में आने की जल्दी में होते थे। अक्सर शिष्य शिष्याओं के अभिभावक कहते, बस इतना ही राग सीखा है बच्चे ने अभी तक, एक ही राग महीना भर से गवा रहे हैं। ऐसे माँ बाप को वह थोड़ा समझाने की चेष्टा करते, मगर आम तौर पर ऐसी जगहों पर सिखाना जाना वहाँ पर वह पसंद नहीं करते थे। उनका एक दूसरा पहलू भी था। जितने संगीत साधना से खुश रहते उतना ही जीवन के व्यवहारिक पक्ष का भी ध्यान रखते थे। अक्सर वह समझाते कि संगीत की परीक्षा देकर डिग्री लेने में कोई बुराई नहीं, कभी भी काम आ सकती हैं। हमारे बीच अक्सर इसे लेकर बातचीत होती। मैं कहती, डिग्रियां किस लिए? संगीत तो स्वाध्याय है मेरे लिए। नदी की प्रवाह में जो गंदगी आती रहती है उसकी सफाई का माध्यम है। आत्म साक्षात्कार, स्वयं से मिलने का साधन। संपूर्ण जीवन ही संगीत है। गुरुजी यह सब सुनते, मानते, मगर फिर भी कहते, रेडियो दूरदर्शन पर कार्यक्रम बिना डिग्री के नहीं मिलते। जो अच्छा गाता है उसे वहाँ तक पहुँचना चाहिए, वरना आजकल तो। मगर अक्सर हाँ, हमारे बीच होने वाली इस बातचीत का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। एक आध बार गुरुजी की इच्छा का सम्मान रखने के लिए हमने वह किया जो उन्होंने चाहा। एक मलाल जीवन भर रहेगा उनकी एक बड़ी इच्छा न पूरी करने का। उनकी प्रिय शिष्याओं में से एक शिप्रा विदेश चली गई। अन्य शिष्या बड़े शहरों, महानगरों में जाकर नाम कमाने की चाहत से नामी गुरुओं से सीखने लगी, और नाम होने पर कभी अपने पहले गुरु से, जिनसे उन्हें संगीत ज्ञान का गुण मिला था, उनका कभी नाम नहीं लिया, उन्हें कभी आभार व्यक्त नहीं किया। उनके शिष्याओं में स्वर्ण रेखा, नुपुर, शिल्पी कुमारी व लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं। इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं होने के कारण हम बाकियों का यहाँ नाम नहीं दे रहे हैं।
अक्सर वह कहते थे, आप तैयारी कीजिए 2-4 राग स्टेज के लिए, आप हमारे साथ प्रस्तुति दीजिएगा। मेरी बड़ी इच्छा है कि आप हमारे साथ गायन प्रस्तुत करें, मगर ऐसा हो नहीं पाया। मैं स्वयं को इस योग्य कभी नहीं पाई कि गुरुजी के साथ स्टेज पर गायन प्रस्तुत कर सकूं। रागों पर आधारित संगीत की एक पुस्तक वह मुझसे तैयार करवाना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने मुझे एक डायरी पर रागों के विस्तार परिचय के साथ उनके द्वारा बताए गए अलापों तानों को एक जगह लिखने को कहा। उनकी इच्छा अनुसार यह काम शुरू किया, मगर उनके होते हुए पूरा न हो सका। एक राग की कई कई बंदिश उन्होंने सिखाई हमें। क्या नहीं सिखाया उन्होंने हमें। संगीत का सारा गुण उन्होंने हमें दिया, जो आम तौर पर गुरु नहीं देते हैं। कुछ बचा कर रख लेते हैं। कहते हैं आपको वह सब दे दिया है कि कोई नया राग आपके सामने आए तो उसका परिचय पढ़ने मात्र से थोड़े चिंतन मनन करके आप उसे गाने योग्य बन जाएंगे। नहीं जानते इस महान गुरु के गुण के हम योग्य थे भी या नहीं, मगर उन्होंने हम जैसे बेहद साधारण लोगों को सिखाने के लिए अपना समस्त जीवन दे दिया। स्वर साधना और रियाज के इतने अनोखे तरीके उन्होंने हमें सिखाए। आज भी हमारे देश के कोने कोने में ऐसे गुरु हैं, संगीत और कला गुरु, जो अपनी सारी कला साधना और कला ज्ञान नई पीढ़ी को सौंपने के लिए सारा जीवन दे देते हैं, मगर उनका नाम लेने वाला कोई नहीं होता। शायद उनकी मौन कला साधना किसी नाम की मोहताज नहीं, लेकिन सत्य है कि इन जैसे कला साधकों ने ही कला को मूल अर्थों में बचा रखा है। पिछले साल गुरुजी चले गए इस दुनिया से। वह बिना कुछ लिए बहुत चुपचाप चले गए। उनके आखिरी दर्शन कोविड के दौरान हुए। एक रोज वह आए, बहुत बेचैन थे, बगीचे में ही बैठे। कहा, यह कोविड वोविड कुछ नहीं है, जो डरता है उसी को होता है, डरिए मत, मैं आता हूँ, फिर से संगीत साधना शुरू कीजिए। उनके गले में थोड़ी खराश थी। गला खराब है क्या गुरुजी? मैंने पूछा। कहा, नहीं, कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही, ठीक हो जाएगा। वह खराश ठीक नहीं हुई। दिल्ली जाने की हड़बड़ में मैं थी। फिर भी गुरुजी के साथ लंबी बातचीत हुई। दिल्ली जाने के बाद फ़ोन पर हम संपर्क में बने रहे। फ़ोन पर भी संगीत की साधना कैसी चल रही, इस पर ही बात होती। कभी कभी किसी राग पर चर्चा करने के लिए भी मैं फ़ोन करती। अपनी शिष्या शिप्रा और उसके बच्चों को भी वह खूब याद करते। शिप्रा भारत आने पर गुरुजी से ज़रूर मिलती, फ़ोन पर भी बात करती। एक रोज़ गुरु भाई अर्थात गुरुजी के पुत्र ऋषभ भैया का फ़ोन आया। उन्होंने बताया 87 वर्ष की उम्र में गले का असाध्य रोग गुरुजी को हो गया है। कोई उपचार संभव नहीं है। मैंने सदैव यही प्रार्थना की थी कि गुरुजी अंतिम क्षणों तक गाते गुनगुनाते हुए रहें, जैसे वह सड़कों पर गाते गुनगुनाते चलते थे। रियाज करते ही वह इस दुनिया से कूच करें, मगर ऐसा न हुआ। फिर भी उन्होंने लंबी सेवा किसी से नहीं ली। 2-3 दिनों से मन बहुत बेचैन था, अत्यधिक, जैसे दम घुट रहा हो। पिछली रात जाग कर गुजारी। ऐसा लगा जैसे कोई पुकार रहा हो बार बार, बड़ी शिद्दत से। सुबह सुबह फ़ोन आया, उड़ गया था पंछी। महामौन में अकेली मैं रास्ते पहचानने की कोशिश कर रही थी, मगर कुछ दिख नहीं पा रहा था। शून्य खड़ी मैं आज भी। ऐसा लगा जैसे तरु से पात बिछुड़ गया। गुरुजी को गए साल भर से ज़्यादा हो गए, मगर हिम्मत ही नहीं होती तानपुरा लेकर बैठने की। मगर आज गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुजी के ही आशीर्वाद से वह साहस आया
कि फिर से रियाज शुरू करूं और उनकी अंतिम इच्छा को पूरा करूं। कि सागो नमन करता है सारी दुनिया में फैले ऐसे महान गुरुओं को, और बारंबार नमन करता है गुरु पंडित श्री श्रीकांत पोद्दार जी को, उनके संगीत समर्पण को। ऐसे गुरुजनों की उपस्थिति संगीत साधकों के जीवन में एक व्यक्ति, एक संबंध की उपस्थिति मात्र नहीं होती है। उनकी उपस्थिति संगीत की उपस्थिति होती है जीवन में, और जीवन से संगीत कभी 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 नहीं बिछुड़ता है। जगदर्शन का मेला, जगदर्शन का मेला, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला, जगदर्शन का मेला, जगदर्शन का